जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं एक पाकिस्तान की डिबेट, जिसमें कैसे पाकिस्तानी अब इस जो अमेरिका बिल लेके आया उस बिल में रसिया और चाइना को भी शामिल कर रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में ये माहौल बनाना, क्रिएट करना चाहते हैं कि अपनी जनता के सामने, क्योंकि इनकी जनता सारी की सारी त्रस्त हो चुकी है और भय का माहौल इनमें आ चुका है पाकिस्तान की जनता में, क्योंकि इनको पता है कि कौन सी चीज हमारे पास आएगी, कौन सी चीज नहीं आएगी, कि क्या क्या प्रतिबंध है, क्या है। ये इस चीज को लेके ये बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं। तो ये अपनी जनता को शांत करने के लिए जानबूझ के ये लोग रूस और चाइना को बीच में ला रहे हैं कि रूस और चाइना ने भी इनकी मदद की है। तो दोस्तों ये जान के मीडिया माहौल तैयार किया जा रहा है। और देखिए ये डिबेट, इसमें कैसे ये नरगल नाप शनाप बातें कर रहा है। इसको खुद को पता नहीं है पूरी हिस्ट्री का, क्या बिल होता है, क्या कौन सी नेट लाता है, कैसे लाया जाता है। तो दोस्तों देखिए अब ये डिबेट, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। है ना इमरान? ठीक है, चलिए एक और पोजीशन की बात करते हैं। पाकिस्तान की आलमी सतह पर पोजीशन, अमेरिका की सेनेट के अंदर एक बिल पेश हो जाता है दूसरा, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने कितना साथ दिया, बावजूद इसके कि अमेरिका का सेफली इनखला पाकिस्तान की वजह से मुमकिन हुआ, बावजूद इसके कि तालिबान से बातचीत के लिए पाकिस्तान ने राह हमवार की, उसके बावजूद पाकिस्तान के साथ ये सलूक यही होता है ना। देखिए इंसानी नफ्सियात क्या है, ये इंडिविजुअल की भी यही है, कबीले की भी यही है, मुल्कों की भी ये है, इवन सुपर पावर्स की ये है। अपनी नाकामियों का मलबा तमाम इंसान दूसरों पर डालते हैं। देयर इज ए वेरी रेयर पीपल जो कहते हैं हमसे गलती हुई, उसी को हम मर्द मोमन कहते हैं, उसी को सूफी कहते हैं, उसी को वो मतलब ये है कि बहुत कम ऐसा होता है। ये सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों में, दूसरी तो मगरब की तारीख में भी इसकी मिसालें हैं कि उसने चर्चिल ने, उसने डिगाल ने रिजाइन कर दिया था। अगर मेरी कौम मेरी बात नहीं मानती तो मैं घर जा रहा हूँ। उसका नतीजा ये निकला कि उसे घर से फिर लेके आए। उसने कुछ इख्तियारात मांगे थे जो नहीं दिए, तो उसने कहा कौम की मर्जी है। कायदे थे, उन्होंने भी 3 मौके पर कहा था कौम मेरी बात नहीं मानती तो अपने लीडर चुन ले, ठीक है ना। तो गुजारे ये है कि यकसुई नहीं है, और वो बेइज्जती, बड़ी बेइज्जती इतनी हुई, इतनी बेइज्जती कभी हुई ही नहीं। वो एक आदमी भागा जा रहा था, तो वो किसी ने कहा वो सांस फूली भागे जा रहे हो। कहने लगा पिछले चौक में वाला साहब को जूते पड़ रहे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा के भागा हूं। बेइज्जती वियतनाम जितनी नहीं हुई उससे उस वक्त, कोई उसका मद्दे मुकाबले कंपैरिजन ही नहीं था फीकस आमदन का। चीन तो था कोई $150 पे, और रूसी जो हैं वो मतलब ये कि कोई 10-15% तो वाडका पी के पड़े रहते थे, और कारकर्दगी इसलिए कोई इंसेंटिव था ही नहीं। अब चीन सामने खड़ा है मौके के इंतजार में। $800 बिलियन की सरमायाकारी की, $803 बिलियन की अमेरिका ने। वो बहुत पैसे जमा करके सारे मिलके यूरोप के वो 400 कर सके हैं, और देर हो गई बहुत। अब उनकी प्रायोरिटी है बहरे ओकेनूस, बहरे हिंद, एक बार फिर समंदरों पर गलबे की जंग है। ऑस्ट्रेलिया में जौहरी तवानाई से चलने वाली, यानी फ्रांस को सेक्रीफाइस करना कोई मजाक नहीं है। फ्रांसीसी जब बिटर होते हैं, बहुत बिटर होते हैं। इस रिएक्शन भी उन्होंने शदीद दिया है। अच्छा, बाकी रह गया केस तो बड़ा सीधा है। इंडिया आपको, आपने तस्वीराती अली बनाए, इसके बावजूद हमने आपका साथ दिया। नॉन नेटो अलाई था, आपके हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। हिलरी क्लिंटन ने बार बार कहा कि अब की दफा हम भागेंगे नहीं, बीच में छोड़ के, फिर बीच में छोड़ के भागे, सलाला की चौकी पर हमला हुआ। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। आपको पता है ना, मैं लोगों से मिलता था उस जमाने में। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आई रोट, रास्ते अलग हो गए, सिर्फ वक्त का इंतजार है। और 7 महीने सप्लाई बंद रही, 7 महीने, यू इमेजिन। तो अब मतलब ये है कि आपको हर तरह का तावन मुहैया किया। देखिए अब वो कह रहे हैं बिल में ये है, किसने मदद की माली,
किसने मदद की फौजी, किसने तरबियत दी, किसने पनाह दी? तो मंदे हो, तुम्हें नहीं पता कि चीन और रूस उनकी मदद कर रहा था, मगरबी अखबारात में छप रहा था। ठीक है, पाकिस्तान के तो तार ही अब लगी है, तो पॉसिबल ही नहीं था। और कितना रोक सकते थे आप? रात की तारीकी में सब, वो पाकिस्तान ने तो चौकियां बनाई तुमसे कई गुना ज्यादा। तुमने उधर चौकियां बना, तो हमारे पास इतनी बड़ी फौज थी, 3 लाख आर्मी थी। वैसे 3 लाख नहीं थी, 1 लाख घरों में बैठ के तनख्वाह लेते थे। और तोहफा ऐसी सुपर पावर कभी दुनिया में हुई नहीं है। यानी सुपर पावर्स कौन सी हुई हैं? हुन थे, रोमन्स थे, ग्रीक थे, अरब थे, ईरानी थे, मिस्री थे, मुख्तलिफ सुपर पावर्स रही है ना। ऐसी भी कोई सुपर पावर थी जिसको ये ना पता हो कि जो फौज हमने बनाई वो भाग जाएगी, जो सदर हमने रखा है वो भाग जाएगा। अब वो कमेटी जो है ना, देख रहे 22 अरकान है सिर्फ, और रिपब्लिकन्स हैं, अपोजिशन के हैं, उसमें आप कमेटी में जाएगा, कमेटी में डिबेट होगी और इबारत बदली जाएगी। वो इट विल टेक टाइम। जनरलों को बुला रहे हैं, वज़रा को बुला रहे हैं, सख्त सवालात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रिलिंग हो रही है जबरदस्त। फिर वो कानून में 3 महीने में रिपोर्ट पेश की जाएगी क्या हुआ। बीच बीच में कोई आवाज उठती है कि भाई हमने खुद मान रहे हैं कि हमला करने की गलती की। इमरान खान तो कहता रहा, इमरान भाई 2009 में जनरल कैनी ने एक खत लिखा, 14 पेजर उसे वो कहते थे। अच्छा। और ओबामा साहब के हाथ में दिया, वो देने के लिए गए थे किसी को मीटिंग में, इतने में ओबामा साहब बाहर निकले थे। ओ भाई आराम से शराफत से चले जाओ। पाकिस्तानी फौज ये सोचती, पाकिस्तानी अवाम ये सोच रहे हैं हालात बहुत खराब हैं, बंदे हमारे मर रहे हैं, 70,000 आदमी, कोई इज इट ए जोक? $100 बिलियन का नुकसान। यानी मैशियत में $100 बिलियन ऐड हो जाते तो आज पाकिस्तानी मैशियत कहां पे खड़ी? मिनिमम। अच्छा, लड़ आप नहीं सकते, आपका फौजी 4 फौजी हमारे बॉर्डर के करीब, ये कोई 15 साल पहले का वाक़या, अमरीकी लोहे में गर्क, बेस्ट इक्विपमेंट, पाकिस्तानी फौज को मैसेज मिला बचाओ बचाओ बचाओ। ओ भाई, ये बंदे आपके लड़ने के लिए तैयार नहीं। खुदकुशी के वाकयात होते हैं, सही, कितने हैं? दर्जनों इंडियन आर्मी में भी होते हैं। ये लड़ने वाली फौज तो नहीं है ना। सही है। जो बाइडन के हवाले से भी तो हारून साहब, अमेरिका के अंदर जो बाइडन हो रही है, आप मुझे बताइए कि मुआहदा तो किया था ट्रंप ने, जो बाइडन ने मुआहदा किया, उसने तो थोड़ा सा डिले ही किया, बल्कि बाइडन ने। वो कह रहे हैं इनखला का तरीकेकार गलत था जो बाइडन का, बड़ी तेजी में ये लोग निकले। आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं ताकि पीछे से वो हमला करते रहे, तेजी से निकला जाता है। बस स्पाई जो है ना वो नहायत तेजी के साथ होती है, तो निकले तो कोई आदमी निकलने में तो नहीं मरा ना। पाकिस्तान ने भी मदद की, स्वीडन ने अपने तैयारे ऑफर की, इसीलिए स्वीडन आया बैठा है ना, इसलिए कि स्वीडन के साथ तो ताल्लुकात ठीक है ना। डेनमार्क है, डेनमार्क आया हुआ है, उनके साथ भी वो कह रहे ताल्लुकात हमें बेहतर करने हैं और मजीद बेहतर करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने भी उनके साथ क्या ताल्लुकात, क्या बेहतरी। हारून साहब, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगने का कितना खतरा है इस वक्त? नहीं, पाबंदियां ज्यादा नहीं लग सकती। नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगैर। अच्छा जी, वो पाकिस्तान पे भी पाबंदियां, ईरान पे भी पाबंदियां, चीन से दुश्मनी, एंगेज कैसे करेंगे अफगानों को? सेंट्रल एशिया का रास्ता कहां से जाता है? उधर परली तरफ रूस बैठा हुआ है, उधर चीन बैठा हुआ है, उधर ईरान है, इधर पाकिस्तान है। तो सेंट्रल एशिया को छोड़ देंगे? सेंट्रल एशिया को छोड़, एक पूरा खित्ता अर्ज को छोड़ देंगे? ये पॉसिबल है? उधर भारत जो है उसकी हालत ये है कि चीन चढ़ा है, इलाके पे कब्जा कर लिया है, 2-2.5 लाख फौज, 2-2.5 लाख फौज, 9 लाख तो उनकी कश्मीर में है, तो 2-2.5 लाख फौज सारी सर्दियों में वहां पड़ी रही है। हलीम का हाल ये है। किसी हद तक तो हारून साहब कहा जा रहा है कि सुना था आपने, पठान के सीने में बैठा हुआ बनिया रो रहा था, कहता था ये मुझे वो रो रहे हो, ऊपर तुम बैठे हो हैं तो रो रहे हो? कहते नहीं, ये मुझे धक्का देगा, उठ खड़ा होगा, फिर मुझे मारेगा। भाई ना पठानों के साथ मतलब लड़ो जाके। कभी कोई जीता है अफगानिस्तान में आज तक? जीता है? बरतानवी जीते, रूसी जीते, तुम्हें पता नहीं था?